यमुना में क्रूज की सवारी की तैयारी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं आज की। रेखा गुप्ता एक्शन में। ये मनोज तिवारी के घर होली मिलन समारोह था जिसमें पहुंची थी रेखा गुप्ता बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच। जब से सत्ता संभाली है तब से आप लोग देख रहे हैं दिल्ली में कैसा सुधार हो रहा है। उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र के सांसद बोले भारत माता की वंदे। ये तो तस्वीर आप देख रहे हैं रेखा गुप्ता ने शपथ लेने से पहले और उसके बाद यमुना की सफाई चल रही है लगातार। अब तैयारी क्या है इस यमुना में क्रूज चलाने की। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये क्रूज जो आप देख रहे हैं ये क्रूज वाराणसी में गंगा पर चल रहे हैं। इसी तरह के क्रूज अब यमुना पर चलाएं इसकी तैयारी है। आपको याद होगा शपथ लेने के बाद अगली तस्वीर देखिए जरा। जैसे ही शपथ ली उसके बाद रेखा गुप्ता पहुंची थी शाम को यमुना आरती की थी उन्होंने और पूजा की थी। और अब यमुना की सफाई के साथ क्रूज की सैर की तैयारी है दिल्ली वालों को। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की तरह दिल्ली की यमुना में क्रूज चलाने की तैयारी है। जो काम केजरीवाल की सरकार नहीं कर पाई उसे दिल्ली की बीजेपी सरकार करने जा रही है। क्रूज भी चलेंगे, हम जाएंगे, हम यमुना जी के दर्शन करने जाएंगे, गंगा जी की तरह ही हम हमको पूजेंगे। छठ पूजा से पहले यमुना की सफाई हो जाएगी और इसी पे देखिएगा बिहार की इलेक्शन बीजेपी जीतेगी। वहां पे क्रूज चलाने का जो मेन पर्पस रहेगा कि सरकार की आमदनी बढ़े। ये ऐसे इनिशिएटिव केजरीवाल भी ले सकते थे मगर कहीं ना तो कहीं अपने भ्रष्टाचार करने में वो थे। दिल्ली की सरकार यमुना नदी के कायाकल्प की तैयारी कर रही है। शपथ ग्रहण के साथ रेखा गुप्ता ने यमुना की आरती करके अपनी प्रतिबद्धता जता दी थी। और आइए आपको बताऊं यमुना में क्रूज की सवारी कैसे होगी जरा वो देखिए। यमुना में क्रूज की सवारी इस तरह से होगी। तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और रेखा गुप्ता को। यमुना नदी में क्रूज चलाने की तैयारी है और दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टेंडर निकाला इसके लिए। दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई विभाग ने मंजूरी भी दे दी है। 7 से 8 किलोमीटर तक क्रूज चलाने की तैयारी है। साल भर में 270 दिनों तक क्रूज चलाने की इजाजत है और क्रूज सेवा मानसून को छोड़कर पूरे साल चलेगी। छोटे क्रूज चलाए जाएंगे जिसमें 20 से 30 लोगों के बैठने की क्षमता हो। सोलर या इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाले क्रूज होंगे। क्रूज आधुनिक सुविधाओं से भी लैस होंगे। सभी क्रूज पूरी तरह से वातानुकूलित होंगे और ऑडियो वीडियो समेत तमाम तरह की सुविधाएं भी इसमें होंगी। अनाउंसमेंट सिस्टम और लाइफ जैकेट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। क्रूज 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगे। एक दिन में एक क्रूज कम से कम 4 चक्कर लगाएंगे और क्रूज चलाने से पहले जल स्तर और मौसम की स्थिति देखी जाएगी। दिल्ली की बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही यमुना की सफाई पर जोर दे रही है और बड़ी बड़ी मशीनें सफाई के काम में लग गई हैं। यमुना के किनारे रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है और क्रूज चलाने से दिल्ली में पर्यटन का सेंटर और बढ़ जाएगा और दिल्ली एनसीआर के लोग क्रूज का लुत्फ उठा सकेंगे। दिल्ली सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा इससे। आइए आपको दिखाता हूं इस क्रूज का रूट क्या होगा। दिल्ली में ही यमुना पर यह क्रूज चलेगा तो इस क्रूज का रूट देखिए जरा। ये वजीराबाद से सोनिया विहार और वहां से जगतपुर गांव लगभग 8 किलोमीटर का ये रूट होगा। वाराणसी में गंगा नदी पर क्रूज में घूमने की सुविधा उपलब्ध है। क्रूज में 1.5 घंटे घूमने का वाराणसी में प्रति व्यक्ति 800 रुपए से ज्यादा किराया है और इसी तरह दिल्ली में भी क्रूज का किराया तय होगा। दूरी और समय को देखते हुए दिल्ली में किराया कम हो सकता है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं। विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ 3 साल का टारगेट हमने लिया है लेकिन उससे पहले हम यमुना माँ का जो हमने वादा किया निर्मल और अविरल बहे वो भी पूरा करेंगे और जो क्रूज चलाने की बात है वो भी होगा और यमुना रिवर फ्रंट बहुत सुंदर और बेहतर हम सब दिल्ली वालों के साथ आपके साथ जाके देखेंगे। ये मुझे सामने दिखाई देता है और ये चरितार्थ होगा।